पवित्र बीजक, प्रज्ञाबोध, बसंत 12 पद 5। बसंत 12 पद 5 इस प्रकार है। बसंत 12 पद 5। झूठा कबहूँ न करी है काज, हों बरजों तो ही सुनू नीलाज। शब्द अर्थ। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। झूठा का अर्थ है झूठ बोलने वाला, ब्राह्मण, पंडित, पांडे, शंकराचार्य आदि। कबहूँ का अर्थ है कभी भी। न करी है लाज का अर्थ है कभी भलाई ना करना। हूँ हे ब्राह्मण वर्ज करो, हो का अर्थ। तो ही का अर्थ है तुम। सुनो नीलाज का अर्थ है सुनो निर्लज्जो। प्रज्ञाबोध। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। परमात्मा कबीर बसंत के इस पद में बताते हैं कि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग, ब्राह्मण, पांडे, पुजारी, शंकराचार्य सब झूठे हैं। उनका वर्णवादी, जातिवादी, छुआछूत, अस्पृश्यतावादी, ऊंच नीचवादी, शोषणवादी धर्म सब झूठ फरेब पर आधारित है। उसमें मूल भारतीय हिंदू के हित और कल्याण की न कोई बात है, न भावना है, न उद्देश्य है। उनका धर्म नहीं अधर्म है, संस्कृति नहीं विकृति है। उनके देवता ब्रह्मा, इंद्र आदि बलात्कारी है। हे मूल भारतीयों, इन विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी पांडे, पंडित, शंकराचार्यों को वर्जित करो। उनको अपने पास आने न दो, तो वो बहुत ही कमीने और निर्लज्ज है। उनके गलत धर्म, उनकी विधि बताने में और दान दक्षिणा लेने में, मांगने में उनको कोई संकोच शर्म नहीं आती। उनसे सावधान रहो। परमात्मा कबीर ने अपनी पवित्र वाणी बीजक में मूल भारतीय हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना 15वीं शताब्दी में की। वो मूल भारतीय हिंदू धर्म जिसने विश्व को सर्वप्रथम आद्य धर्म दिया। हिंदू धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्व का प्रथम धर्म, नागरिक धर्म और श्रेष्ठ नागरिक संस्कृति, सिंधु हिंदू संस्कृति का आधार भी मूल भारतीय हिंदू धर्म ही था, जो समता, भाईचारा, शील, सदाचार के आचरण पर आधारित था, सीख पर आधारित था। उसी को धर्मात्मा कबीर ने 15वीं शताब्दी में पुनर्स्थापित किया। उसके पहले यूरेशिया से विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग इस देश में आक्रमणकारी बनकर आए थे। बाद में उन्होंने सहयोग का रुख अपनाया और अपना जो वैदिक ब्राह्मण धर्म जातिवादी, वर्णवादी, भेदभाव, उच्च नीच, शोषण, विषमता, अस्पृश्यता आदि का उन्होंने धीरे धीरे प्रचार किया और गाय, बैल, घोड़े की बलि, सोमरस, रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा जैसे अनेक जो है सुंदर वेश्याएँ वो ब्राह्मण लोग अपने साथ में लाए थे। वैदिक ब्राह्मण यूरेशिया से लाए थे। उनको उन्होंने जो है यहाँ के राजाओं और मालदार लोगों को भेंट करना शुरू कर दिया। तो राजा और मालदार लोग थे, वो उनके चक्कर में फंस गए और उन्होंने अपना जो है मूल भारतीय हिंदू धर्म त्याग कर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का दूसरा वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण, उसको वो उन्होंने मान्य किया, नीचे वाले वर्ण को मान्य किया। और वैदिक ब्राह्मण धर्म की जो है सुंदर कन्याएं उनका उपभोग करते रहे। दारू, सोमरस, होम हवन, गाय, घोड़े, बैल की बलि और ऊपर से वो दान दक्षिणा भी देते रहे। इस प्रकार से एक तबका मूल भारतीय हिंदू धर्म का विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म लोगों ने उसको तोड़ने के बाद में जो गरीब समाज था, जो सामान्य वर्ग था, उसको उन्होंने सामान्य वर्गों को शूद्र बताया
और जो विरोध करते थे उनको अति शूद्र या जो अस्पृश्य उस अस्पृश्य कहा, उनसे कहा संपर्क न मत रखो क्योंकि ये हमको विरोध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस देश में मूल भारतीय हिंदू धर्मी, ये तो पूरा विश्व भारत मूल भारतीय हिंदू धर्मी था। अब ये जब देखा गया कि मूल भारतीय हिंदू धर्म पर ये विदेशी यूरेशियन धर्मी लोग आक्रमण कर रहे, तो यहाँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये पंथ निर्माण हुए जिन्होंने वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों को जो है विरोध किया, पर वो विरोध शांतिपूर्ण था। इसलिए वैदिक ब्राह्मण धर्मी जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने इनको मार भगाकर इनके जो मंदिर और मठ थे अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ शंकराचार्य लोगों को बिठाकर अपना जो वैदिक ब्राह्मण धर्म की फिर से उन्होंने उसको जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार किया। और उसी समय दुर्भाग्य से जो है तुर्क से नया मुस्लिम धर्मी लोग आए और उनका सहयोग लिया उन्होंने। ब्राह्मणों ने मुस्लिम तुर्की राजाओं का सहयोग लिया, उनके दफ्तर में वो काम करते रहे, ऊंचे ऊंचे पद उन्होंने लिए अपने लिए। और यहाँ के जो मूल भारतीय हिंदू धर्मी जो आदिवासी आद्य समाज था, मूल भारतीय लोग थे, नेटिव लोग थे, अब ओरिजिनल लोग थे, इनके ऊपर में जो है अपना वर्णवादी, जातिवादी, ऊंच नीच भेदवादी वर्ण को जो धर्म है, उन्होंने उनकी मदद से, यहाँ के पूंजीवादी लोगों के मदद से, यहाँ के जो कन्वर्टेड क्षत्रिय है जो ब्राह्मण धर्मी बन गए, उनकी मदद से यहाँ के सामान्य लोग 90% लोगों पे अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर उनको गुलाम और अस्पृश्य शूद्र बना दिया। कबीर साहब को ये जब बात पता चली तो उन्होंने फिर से मूल भारतीय हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की अपनी पवित्र वाणी बीजक में, और ब्राह्मण धर्म, वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है, ये बात बताई। यहाँ के क्षत्रिय और वैश्य ये भी जो है मूल भारतीय है, कन्वर्टेड हो गए हैं, गलत रास्ते पर चले गए, उनको उन्होंने फिर से अपना मूल भारतीय हिंदू धर्म में लाने की कोशिश की। आज मूल भारतीय हिंदू धर्म के लिए कबीर साहब का पवित्र वाणी बीजक ही एकमात्र धर्म ग्रंथ है। और डॉक्टर आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया, वो हमारा कानून है, संविधान कानून है। और मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म का आद्य धर्मपीठ स्थापित किया है। आज मूल भारतीय हिंदू धर्म भाईचारा, शील सदाचार का धर्म है और परिपूर्ण धर्म है। वैदिक ब्राह्मण धर्म कोई धर्म नहीं, वो अधर्म और विकृति है और उनसे दूर रहो, यही बात धर्मात्मा कबीर ने यहाँ इस पद में हमें बताई है। साधु साधु साधु।